नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि यह खास पेशकश शाम के 5 बजे प्रत्येक दिन और दिन के 11 बजे देखना न भूलें। हम आपको बता दें कटिहार के उन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं सीधा प्रसारण के जरिए। कटिहार के तमाम प्रखंड एवं पंचायतों में हमारे सभी संवाददाता मौजूद हैं और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना के क्या अपडेट हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 35,02,592 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2,45,076 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 11,28,880 है। वहीं भारत की बात करें तो लगातार तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ता हुआ 40,019 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,325 लोगों की मौत हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या 10,945 है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी आंकड़ा बढ़ता हुआ 482 लोग अभी तक संक्रमित हो गए हैं, जबकि मौत 4 लोगों की हुई है और 117 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं कटिहार की बात करें तो 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1 लोग आज जो कोढ़ा का एक गांव है वहां से पॉजिटिव केस मिला है। तो यह था देश और दुनिया का कोरोना का अपडेट। हम आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और प्रत्येक दिन 1500 के आसपास का आंकड़ा छूता हुआ जो मरीजों की संख्या है लगातार बढ़ता हुआ। जिला प्रशासन और सरकार की ओर से लगातार इस बात को लेकर पहल की जा रही है कि किस तरह से बढ़ते हुए आंकड़ों पर काबू किया जाए। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगा हुआ है। वहीं कोरोना के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टरों को आज सेना के द्वारा उन सभी हॉस्पिटल पर फूल बरसाया गया। ये एक हौसला अफजाई करने के लिए उन डॉक्टरों को जो आज इस आपदा के घड़ी में अपने घर परिवार से दूर होकर कोरोना पेशेंट के इलाज में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टरों को भी केबीसी महापरिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता है। तो चलिए आपको सबसे पहले खबर दिखाते हैं। इन दिनों कटिहार में पिछले 2 दिनों में 5 मामले आने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लगातार लोगों से पैनिक न होने की अपील की है। जिला प्रशासन पूरी तरह से इस आपदा को निपटने के लिए तैयार है। वहीं कल शाम में मिर्चावाड़ी इलाके के एक मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिलने से सनसनी फैल गई और पौष इलाके को 3 किलोमीटर तक सील कर दिया गया। एसबीपी विद्या बिहार स्कूल से लेकर सहायक थाना तक उन सभी वाहन एवं लोगों को आने जाने पर रोक है जिनके पास नहीं है। उन सभी दुकान मिर्चावाड़ी से सटे और उस इलाके से सटे 3 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया और जो भी दुकानें हैं उसे बंद करा दिया गया है। हमारे संवाददाता विनय झा ने जायजा लिया। अभी तक कटिहार में 5 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद प्रशासन मुकम्मल तौर पर यह व्यवस्था कर रही है कि अब कोरोना 5 लोगों तक तो फैल चुका है, लेकिन इसके आगे अब कोरोना अपने पांव को ना पसा सके। इसको लेकर आप देख सकते हैं कटिहार प्रशासन इस अमर जवान चौक पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर रही है ताकि हर आने जाने लोगों पर निगरानी की जा सके और वैसे लोग ही को ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा जिसे अनुमति प्राप्त है। और अनुमति प्राप्त लोग अगर लोग नहीं हैं तो वैसे लोगों को इसके अंदर बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश करना वर्जित माना जा रहा है। उसी का एक नमूना है कि कटिहार सीओ और सहायक थाना प्रभारी राजेश कुमार दोनों व्यक्तियों के मौजूदगी में इस बैरिकेडिंग। तो आप देख रहे हैं इस वक्त सहायक थाना का यह क्षेत्र जहां पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। उन सभी लोगों पर रोक लगा दिया गया है जो बेवजह का
इन इलाकों में आना जाना है और जिन लोगों के पास कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत पास पर ही अब इस इलाके में प्रवेश कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें ऑफिसर्स कॉलोनी सहित कई ऐसे इलाके हैं जो दायरे में आते हैं और चौक चौराहों पर जो अंबेडकर चौक है एसबीपी विद्या विहार के पास बैरिकेटिंग की गई है, सहायक थाना के पास की गई है और कटिहार ब्लॉक के आसपास भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने इस तरह के कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर कटिहार के सीओ और सहायक थाना प्रभारी के नेतृत्व में उन सभी जगहों का बैरिकेटिंग किया जा रहा है। हम कटिहार के सीओ जय यादव से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किन किन जगहों को बैरिकेटिंग की गई है और क्या एहतियात के तौर पर बरते जा रहे हैं जहां कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। लगता है कटिहार के सदर सीओ से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि एहतियात के तौर पर क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। चलते हैं मनिहारी, जहां इन दिनों अवैध तरीके से बिना अनुमति के साहेबगंज से एक स्टीमर मनिहारी पहुंच चुका, जिसमें 8 ट्रक उस मालवाहक स्टीमर में था और वहां के प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। 8 ट्रक को जब्त कर लिया गया और स्टीमर चालकों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्टीमर साहेबगंज से चलकर मनिहारी पहुंची थी, किसी भी तरह का अनुमति उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। स्टीमर को भी जब्त कर लिया गया और जो चालक थे उस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटिहार सदर के सीओ जयराम यादव, जो इस वक्त जो हालात हैं, जो बॉर्डर सील की गई है, उस पर हम जानकारी लेंगे। सर, किस किस जगहों को सील कर दिया गया है जब मिर्चाईबाड़ी में एक पॉजिटिव केस मिला था? जहाँ से पॉजिटिव केस मिला है उनके चारों ओर 3 किलोमीटर की दूरी पर जी बॉर्डर सील कर दिया गया है। न कोई बाहर से आ सके, न कोई अंदर से बाहर जा सके। सर, फिर जो आम लोग हैं जिनको जो आवश्यक वस्तु के लिए घर से निकलना होता है, तो वो किस तरह से इस सील को पालन करेंगे? हाँ, नहीं है, उनके लिए यही सुविधा है जी। यहाँ पे खाद्यान्न की दुकानें हैं, उनका मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर दिया गया है। उनको अगर मोबाइल कर दिया जाता है तो वो होम डिलीवरी कर देता है, सामान उनके घर पर पहुंच जाती है। जी सर, इस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है या फिर जो राशन की दुकान है उनके द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है? नहीं, ये जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ऐसा हुआ है जी, वो कर सकते हैं जी। सर, ये 3 किलोमीटर का एरिया आप बता रहे हैं, तो सर चारों ओर में से कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां बैरिकेटिंग की गई है, पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है? आपको देखा जा रहा था कि लगातार आप लगे हुए थे इस बैरिकेटिंग को कराने के लिए। जी 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 जी, ये है इधर उत्तर की दिशा में जी विद्या विहार स्कूल है, उसके पास है जी, और पश्चिम की दिशा में हाजीपुर में है जी, और पूरब की दिशा में हमारा ये सहायक थाना के आगे पड़ता है जी, और दक्षिण की दिशा में भी TMT चौक के आसपास। सर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जयराम यादव कटिहार सदर के सीओ जानकारी दे रहे थे कि हाजीपुर एसबीपी विद्या विहार सहायक थाना के नजदीक पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वैसे लोगों को आने जाने पर रोक है जो बेवजह घर से निकल रहे थे, और
गाड़ी की बात अगर करें, वाहन की बात करें, तो जिनके पास समाहरणालय से निर्गत पास होगा वही लोग इस सील वाले इलाके से क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इस सील के इलाके में हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है होम डिलीवरी की। जिनको भी आवश्यक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर दिया गया है और फिर उन्हें होम डिलीवरी कर दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मालवाहक स्टीमर की, जो मनिहारी में आज जब्त कर लिया गया है। 1 मई को मनिहारी में स्टीमर आई, 8 लोडेड ट्रक इस स्टीमर में था और जब जिला प्रशासन को इस बात की सूचना मिली और स्टीमर के चालक से जब अनुमति मांगी गई तो अनुमति दिखाने में असमर्थ रहे और प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित मालवाहक स्टीमर को जब्त कर लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए मिट्ठू से बात करते हैं। मिट्ठू जी, किस तरह की कार्रवाई की गई और यह मालवाहक झारखंड से मनिहारी कैसे पहुंचा? ये मालवाहक जहाज जो है मनिहारी घाट पहुंचे, जो कि रात में पहुंचे और यहाँ जो है रात का अनुमति नहीं है। रात में सटा देने के बाद जो है मनिहारी प्रशासन जो है उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्टीमर के साथ 8 ट्रकों को जब्त कर लिया गया। तो क्या इनके पास साहेबगंज से मनिहारी आने के लिए ऐसी कोई भी अनुमति नहीं थी जो प्रशासन को दिखा सके? जी जी, ऐसी कोई अनुमति नहीं थी। क्या मिट्ठू FIR भी दर्ज कर लिया गया है या फिर अभी जांच ही चल रही है? अभी मनिहारी पुलिस के द्वारा जो है जांच ही चल रही है, FIR दर्ज हुई नहीं है। FIR दर्ज कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कार्रवाई मनिहारी प्रशासन की, जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मालवाहक जहाज सहित 8 ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जांच के बाद ही FIR भी दर्ज किया जा सकता है। चलिए, लगातार लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है केबीसी के तरफ से, केबीसी के द्वारा उन जरूरतमंदों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है और आज भी ऐसे कई लोगों को फूड पैकिंग दिया गया। अल्लाह ने चुपचाप रहो। दूर दूर बैठिए। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा, जो लगातार लॉकडाउन स्टार्ट होने से लेकर आज तक सभी जगहों पर जाकर फूड पैकिंग का वितरण किया। सबसे पहले केबीसी महापरिवार की ओर से सुमित को धन्यवाद दिया जाता है कि ऐसे कार्यों में लगातार लगे हुए हैं और केबीसी के प्रति समर्पित सदस्य भी हैं। सुमित, आज किन किन जगहों पर आपके द्वारा फूड पैकिंग का वितरण किया गया केबीसी महापरिवार की ओर से? जी, आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने जो है विजय बाबू पोखर के ठीक नजदीक जो नहर है, नहर के पास जो बसे गरीब तबके के लोगों के बीच और जरूरतमंद लोगों के बीच हम लोगों ने भोजन का वितरण किया। और ये भोजन जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था 25 तारीख से, जो कि आज हम लोगों ने जो है आकर के इसका समापन किया है और हम लोग जरूरतमंदों के बीच जा करके लगातार भोजन पहुंचा रहे थे। लगभग 40 दिनों तक हम लोगों ने भोजन पहुंचाने का काम किया है जी। और अभी भी हम लोगों को लगता है कि और लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी भोजन की जरूरत है। क्योंकि लॉकडाउन का समय और बढ़ा दिया गया है, तीसरा चरण चल रहा है। इस तीसरे चरण में भी लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट बंद है, बाजार पूरी तरह बंद है, सड़कें सुनसान है, लोग अपने अपने घरों में हैं। और जिस तरह कटिहार का जब मामला आ गया है तो अब तो और लोगों को सजग और जागरूक रहना होगा, घरों में रहना होगा। हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि जरूरतमंदों को हम लोग भोजन पहुंचाए और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने इस कार्य को पूरा किया। चलिए सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार 40 दिन तक लगे रहे इस कार्य में। केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल के द्वारा 40 दिन तक लोगों के बीच फूड पैकिंग का वितरण
कराया गया और इस कार्य के लिए सुमित भी लगातार उनकी टीम के साथ लगे रहे और लोगों के बीच जा जाकर फूड पैकिंग का वितरण किया गया। चलिए आपको हम सेमापुर लिए चलते हैं, जहां कांवर पंचायत में आइसक्रीम बनाकर बच्चों से बिकवाया जाता है। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक आइसक्रीम फैक्ट्री है जो बनाकर बच्चों से अब गांव-गांव में जाकर बिकवाया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमण होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे लिए चलते हैं। और हम अजय से संपर्क नहीं कर पाए, दोबारा कोशिश करेंगे अजय से संपर्क करने की। हम आपको बता दें कि सेमापुर कांवर पंचायत में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, जहां आइसक्रीम बनाकर बच्चों से बिकवाया जा रहा है। मनिहारी में इन दिनों लॉकडाउन का पालन बड़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि सड़कें सुनसान है, एक भी लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, जहां एक और पिछले दिनों कई दिनों से लगातार सड़कों पर लोग नजर आ रहे थे। जो सब्जी मंडी थी वहां भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, लेकिन आज जो लॉकडाउन की स्थिति है बिल्कुल सामान्य है। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अजय बराड़ी से जुड़ चुके हैं। आपको अभी दिखा रहे थे कि एक आइसक्रीम का जो फैक्ट्री है, जो आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक द्वारा बच्चों से आइसक्रीम बिकवाया जा रहा था। इसको लेकर क्या जानकारी है, हम अजय से बात कर रहे हैं। अजय, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? अजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण, आपकी आवाज मिल रही है। जी, किस तरह के मामला है ये कि बच्चों से आइसक्रीम बिकवाया जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र के कांवर पंचायत का ये मामला है। लगभग 3-4 मतलब छोटा बड़ा बर्फ फैक्ट्री है, जो कि चुपचाप वो शटर मतलब गिरा कर बर्फ तैयार करते हैं और छोटे छोटे बच्चे से 10 साल 12 साल के बच्चे से जो है बर्फ बेचवाते हैं। जहाँ एक तरफ बाल मजदूरी का भी मामला उसको उठता है, वही दूसरी तरफ ये कोरोना फैलाने का बहुत बड़ा ये मामला सामने आ सकता है, क्योंकि एक लड़का जो है लगभग 200 बर्फ बेचता है, यानी कि 200 बच्चे को वो बर्फ दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने से वो बच्चा गुजरता है, लेकिन उसको बोलने वाला, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जी जरूर। क्या अजय, जो संचालक है उनसे आपकी बात हो पाई है कि क्या वजह है कि बच्चों से बिकवाया जा रहा है? जी, जब उन लोगों से मिलने की जब कोशिश किया तो मतलब कैमरा देखते ही उन लोग जो है वहां से बच निकले। फिलहाल अभी फैक्ट्री बंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, जो जानकारी दे रहे थे। सेमापुर के कांवर पंचायत में एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री से बच्चों से आइसक्रीम बिकवा रहे थे। ये एक अहम बात है कि इन दिनों लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य है। देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए, आपके लिए चलते हैं कोढ़ा, जहां आज एक मरीज मिलने से उस इलाके में काफी सनसनी फैल गई और 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया।
मेरा अपना पॉजिटिव निकला है केस। हाँ पुष्टि तो हुई है, हम लोग को पीसी से बताया गया है, हम लोग को भेजा है पीसी से। पीसी से पीएससी से कोड़ा। हाँ यहाँ स्थिति तो अभी ठीक है, जहाँ अभी हो रहा है सर्वे हो रहा है, हम सर्वे करा रहे हैं। आप देख रहे थे, आपको दिखा रहे थे कोढ़ा का एक गांव, जहां सदलपुर का यह इलाका जो पूरी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट की भी बहाली कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोढ़ा से हमारे संवाददाता समीर। समीर, किस तरह के माहौल है? एक मरीज की पुष्टि हुई है आज। जी तरुण जी, कोढ़ा में बरगाल पंचायत में जो सदलपुर में एक महिला की पुष्टि हुई है, तो यहाँ पे चारों तरफ हर रोड को सील कर दिया गया है जी। प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं, हर रास्ते को सील कर दिया गया है, कोई भी बाहर से अंदर आ नहीं सकते हैं। और यहाँ जो भी बाहर के आएंगे सारे को जो लेके क्वारंटाइन सेंटर लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से सील है जी। समीर, क्या जो इलाका है, जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये महिला दिल्ली से 3 दिन पहले आई थी और जैसे ही वो अपने घर पे आई, प्रशासन को वहां के ग्रामीण के द्वारा सूचना मिला और तुरंत ही प्रशासन उसी वक्त एम्बुलेंस लेके आए। जो भी 3 व्यक्ति आए हुए थे दिल्ली से, सारे को क्वारंटाइन सेंटर लेके जाया गया। वहां पे सैंपल लेके भेजा गया था। भेजने के बाद महिला पॉजिटिव आज आई, जिससे क्लियर हुआ कि एक महिला पॉजिटिव पाई गई है जी। उनके परिवार वालों को भी क्वारंटीन के लिए भेजा गया है समीर, इस तरह की जानकारी है आपके पास? जी जी बिल्कुल, उनके परिवार में जो भी सदस्य थे सारे को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जो भी उनके घर पे थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 केस पूरे कटिहार में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं और इसको लेकर जो भी इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं उनके सारे 3 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जरूरत की चीजों के लिए मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर दिया गया है और जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी किसी भी आवश्यक चीजों की, तो मोबाइल से संपर्क कर उन्हें होम डिलीवरी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर कि पूरे इलाके में 5, पूरे कटिहार जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इस 5 कोरोना पॉजिटिव के मिलने से कटिहार के उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक मोबाइल नंबर भी सर्कुलेट किया गया है, जिनको भी आवश्यकता पड़ेगी उस मोबाइल नंबर पर फोन कर सामान या आवश्यक वस्तु मंगा सकते हैं। चलिए, सरकार के द्वारा लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं उनके आने को लेकर मजदूर लोग चिंता में थे, लेकिन जो केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन आई और उसमें मजदूरों को लाने का रास्ता साफ हो गया और अब कटिहार में भी लगभग 94 मजदूर जो पटना पहुंच चुके हैं पिछले दिनों, उनको लाने के लिए यहां से बस चली गई है और फिर उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। और चलिए, हम सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा के पास। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे विनय झा। विनय, जो परिस्थिति बनी थी प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, इसको लेकर रेल प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है?
देखिए, रेल प्रशासन द्वारा जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उन सभी मजदूरों को लाने के लिए यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है लगता है विनय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि पूरे जिले में 5 कोरोना पेशेंट के मिलने से अब शहर के लोग भी सतर्क हो गए हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस आपदा के घड़ी में आप घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। केबीसी महापरिवार की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, तभी इस समस्याओं से हम लोग, आप लोग बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।